टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपीपीसीएल TG2 और इसरो DRDO DMRC टेक्निकल ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एवं इलेक्ट्रीशियन है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन सेफ्टी यानी कि सुरक्षा सेफ्टी से रिलेटेड है। यह पहला चैप्टर है और ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप लोग यदि यूपीपीसीएल TG2 या DRDO या इसरो की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल एग्ज़ाम की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए, अगला जो टॉपिक है वो आग से रिलेटेड है। किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने को ही आग कहते हैं। जैसे आग किसे कहते हैं कोई पूछे तो आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने को ही आग कहते हैं। जलने के लिए तीन मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे आग को जलाना है तो तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हीट की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, फ्यूल की आवश्यकता
तो आगे देखते हैं MCQज कुछ देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे आग का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन है आग का सूत्र क्या होता है। तो आग का सूत्र होता है ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा प्लस ईंधन, यानी कि यदि ऑक्सीजन न हो तो भी आग नहीं जलेगा, ऊष्मा न हो तो भी आग नहीं जलेगा, और कोई ईंधन न हो तो भी आग नहीं जलेगा। यदि आग को जलाना है तो इन तीनों चीज़ों का विशेष तौर पे प्रयोग होगा। ये तीनों चीज़ें उपलब्ध रहेंगी तभी आग जल सकती है। जैसे ऑक्सीजन के बिना भी आग नहीं जल सकती है, यदि ऊष्मा न हो तो भी आग नहीं जल सकती है, और यदि ईंधन न हो तो भी आग नहीं जल सकती है। अगला क्वेश्चन है आग के कितने प्रकार हैं, आग को कितने भागों में बांटा गया है। तो आग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D, यानी कि वर्ग A, वर्ग B, वर्ग C, वर्ग D। इसको आग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि वर्ग ए में जैसे ठोस पदार्थ लकड़ी, कागज, कपड़ा से जो आग लगती है वह वर्ग ए में आता है। उसके बाद से जो द्रव से आग लगती है, द्रव पदार्थ जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, तो वो बी में आती है। सी जो होता है वह गैस के लिए होता है, जैसे LPG गैस हो गया, इससे जो आग लगती है वह सी होता है। और जो डी होता है वह विशेष प्रकार के धात्विक, जैसे किसी धातु में आग लगती है तो वह डी वर्ग की श्रेणी में आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ग ए की आग में कौन सा पदार्थ आते हैं, यानी कि वर्ग ए, जैसा कि अभी हम पीछे बताए हैं पिछले क्वेश्चन में ही कि जो वर्ग ए में आता है वह लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि आते हैं, यानी कि इससे जो आग लगती है उससे आग को वर्ग ए की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वर्ग ए की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि लकड़ी या कागज़ या कपड़ा या जूट में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तरल ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि आग की कौन सी श्रेणी में आती है। तो ये बी श्रेणी में आती है, जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। तो ये बी श्रेणी की में आती है। अगला जो क्वेश्चन है बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो झाग प्रकार का और शुष्क चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो बी श्रेणी का यानी कि लिक्विड में पेट्रोल या डीजल या केरोसिन में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए झाग का प्रयोग या शुष्क चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ऑक्सी की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आते हैं। समस्त तरल ज्वलनशील गैस जैसे LPG, CNG, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि वर्ग सी में जो आते हैं वह ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, जैसे गैस हो गया। अब इसमें पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए शुष्क चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डाई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है और विद्युत मशीनों या उपकरणों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है, यानी कि डी श्रेणी में आती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो धात्विक जो आग लगती है वह डी वर्ग में आता है, जैसे कि बिजली की आग हो गई, यानी कि बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है तो बिजली से जो लगती है वो आग उसको डी श्रेणी में रखा गया है। आगे अगला क्वेश्चन है श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो CTC का प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है कि देखिए यदि आपको आग जलाना है तो
इसके लिए हीट की आवश्यकता होगी, यानी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसके बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। बिना ऑक्सीजन, बिना हीट के और बिना फ्यूल यानी कि बिना ईंधन के आग को आप नहीं जला सकते हैं। तो टेक्निकल ऑनलाइन क्लासेस बाय विपिन कुमार। यदि आप UPPCL TG2 इसरो DRDO टेक्नीशियन ऑल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और यदि NTPC और ग्रुप डी का GK GS चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।